हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका मिडाइवल सोसाइटीज़ का जो आपका पेपर है हिस्ट्री का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ 8 से 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो इसका टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 90 का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में सामंती व्यवस्था और यूरोप की सामंती व्यवस्था की तुलना करें एवं यूरोप में सामंती संकट का वर्णन करें। ठीक है, तो स्टूडेंट जो सामंती व्यवस्था को लेकर के क्वेश्चन है, तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कि आपसे या तो भारत की जो सामंती व्यवस्था है उसके बारे में पूछ लेगा अलग से, या फिर यूरोप की सामंती व्यवस्था के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, कि यूरोप की सामंती व्यवस्था क्या थी या सामंतवाद क्या है, यूरोप में यानी कि सामंतवाद व्यवस्था क्या है। ठीक है, या इससे आप क्या समझते हैं और इस व्यवस्था के यूरोप में क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, इस तरीके से आपसे इसको क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर अब यह लिखा हुआ है इस तरीके से भी आपसे यह पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ठीक है, तो इसका पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा यूरोप की सामंती व्यवस्था से। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? फीव और फिफ्थ मैनर की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। बारहवीं व 13वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप की सामंती अर्थव्यवस्था तथा समाज पर शहरों और व्यापार के
विकास के महत्व का आकलन कीजिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अरब में, ये है ईसाई धर्म ने यूरोप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को इस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, अरब में इस्लाम के उदय पर चर्चा करें। संस्कृति और शहरी परंपराओं के क्षेत्र में इस्लाम द्वारा दिए गए योगदान पर एक विवरण दीजिए। तो स्टूडेंट देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका अरब में इस्लाम के उदय पर चर्चा करें, यानी कि आपको इस्लाम धर्म से संबंधित, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। एक नहीं, एक से दो तो आएंगे, बट मैं एक इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, और वो उसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा अलग भी होगा। बट ये पूछा जाएगा कि इस्लाम के उदय पर चर्चा करें, इस्लाम का उदय कब हुआ, इस्लाम की संस्कृति का उदय कब हुआ, या पश्चिमी देशों यानी पूर्वी देशों में, क्योंकि यूरोप के हिसाब से हम जो जितने भी इस तरह के देश है, जैसे ईरान अरब वगैरह हुए या फिर इंडिया हुआ, ये सारे पूर्वी देश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आएगा कि पूर्वी देशों में इस्लाम का उदय किस तरीके से हुआ। और अगर आगे भी पूछा जाएगा तो उसमें सूफीवाद को लेकर के पूछा जाएगा, सूफीवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें इस्लाम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यानी कि जब भी 10वीं 11वीं सदी की बात की जाएगी तो वहाँ पे इस्लाम का जिक्र ज़रूर होगा इस पेपर में, आपके मिडिल सोसाइटीज़ में। ठीक है, तो इस्लाम को लेकर के जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को आप स्किप ना करें, यहाँ से ज़रूर आपका क्वेश्चन आएगा और इसको रीड करके ज़रूर जाएं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जिस टॉपिक से है, जैसे चीन से रिलेटेड, चीन का शहरीकरण, चीन का जो धर्म था उससे रिलेटेड, यहाँ से चीन से आपको 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे, यानी 2 क्वेश्चन आपको चीन से संबंधित ज़रूर आएंगे। इसलिए इस टॉपिक को भी आप स्किप ना करें, इसको भी अच्छे से रीड करके जाए। मध्यकाल में चीन में शहरीकरण
विकास व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीन के योगदान का विश्लेषण करें। इसके बाद 7 नंबर का मध्यकालीन चीन में धार्मिक परंपराओं प्रथाओं वर्णन करें। ठीक है, ये हमारा चीन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद देखते हैं एक और इसी का क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर का चीन से। मिंग काल की प्रगति में ने चीनी समाज और संस्कृति को किस हद प्रभावित किया। तो स्टूडेंट देखो, ये जो 3 क्वेश्चन है 6, 8, 6, 7 और 8, इन 3 में से, यानी कि इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि चीन से हमेशा जब भी मिडाइवल सोसाइटीज़ का जो पेपर होता है उसमें चीन से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, यानी कि हर बार 2 क्वेश्चन आपके पेपर में चीन से रिलेटेड आते हैं, मध्यकालीन चीन में। ठीक है, जो धार्मिक परंपराएं हुई, प्रथाएं हुई, या फिर शहरीकरण में जो विकास हुआ, बाकी प्रौद्योगिकी में जो डेवलपमेंट आया, इन सभी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से रीड करके जाए, स्किप करने की कोशिश ना करें। इसके बाद देखते हैं 9th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामंतवाद के पतन में व्यापार और शहरीकरण ने किस हद तक योगदान दिया, वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक है, लास्ट 10th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका आएगा एक कि शॉर्ट्स नोट्स लिखिए। ठीक है, उसमें 4 या 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 2 पर शॉर्ट्स नोट लिखिए, यानी संक्षिप्त
इसमें पहला सामंती संस्कृति, दूसरा है सूफीवाद, कन्फ्यूशियसवाद, इसके बाद है पूर्व इस्लामिक कबीलाई समाज या फिर इसे अब्बासी खिलाफत, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट ऑप्शन ले लो एक ई, धर्म युद्ध। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए 10, और लगभग आपका जो एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पर लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रीड करके जाए, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे भी आपके हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे।